हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एलवी इंग्लिश क्लासेस। आज हम द नाउन अर्थात संज्ञा को समझेंगे। तो आइए इसके हम पहले इंग्लिश डेफिनेशन देखते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। अर्थात किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, अवस्था अथवा कार्य या कर्म के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि देखिए, राम इज़ अ डॉक्टर। यहाँ पर जो राम है और जो डॉक्टर है वह संज्ञा है। देयर इज़ अ पेन ऑन द टेबल। यहाँ पर पेन और टेबल संज्ञा है। इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। यहाँ पर इंडिया और कंट्री संज्ञा है। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। इसमें पहला होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन देखते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, उत्सव, दिन आदि के नाम या अन्य जो अपने आप में विशेष हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। उदाहरण से हमें अब बहुत स्पष्ट तरीके से समझेंगे। जैसे कि देखिए, किसी का नाम राम, गंगा, सीता, रामायण, होली, जुलाई, मंडे, दिल्ली, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, इंडिया, दैनिक भास्कर, हिमालय, इंग्लिश, बाइबल, पैसिफिक ओशन, बे ऑफ बंगाल एसेट्रा। यह सभी प्रॉपर नाउन के उदाहरण हैं। कुछ हम विशेष बातें भी जानेंगे। इसमें पहली बात है, प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है या बड़ा होता है। दूसरा, व्यक्ति, शहर, दिन तथा माह के नाम के आगे किसी भी आर्टिकल जो होते हैं एंदा का प्रयोग नहीं किया जाता है। नदी, पहाड़, सागर, महासागर, ग्रंथ, समाचार पत्र, दिशाएं एवं कुछ विशिष्ट पदों के नाम के आगे दा का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी नाम के आगे दा लगा हो तो उसका अभिप्राय उस परिवार के नाम से है, जैसे कि द शर्मास, द मिश्रास। आइए हम अब कॉमन नाउन अर्थात जातिवाचक संज्ञा को समझेंगे। कॉमन नाउन का अर्थ होता है जो सब में शामिल हो। जिस नाउन से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध ना होकर बल्कि उसकी समस्त जाति, प्रजाति या श्रेणी का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा या कॉमन नाउन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे कि काऊ, हैन, बॉय, गर्ल, टेबल, डॉक्टर, टीचर, टेलर, डॉग, रैट, टाइगर, कंट्री, बुक, सिटी एसेट्रा। ये सभी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तीसरा हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसे एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि क्लास जो होता है विद्यार्थियों का समूह होता है। टीम, खिलाड़ियों का समूह होता है। क्राउड, जो लोग होते हैं उनका समूह होता है। उसी प्रकार आर्मी, बंच, स्कूल, बैंड, फैमिली, लाइब्रेरी, यह सभी कलेक्टिव नाउन के उदाहरण हैं। आइए हम कुछ इसका नोट देखते हैं। बंच ऑफ फ्लावर्स कहने के लिए फूलों के गुच्छों का बोध होता है। टीम ऑफ प्लेयर्स कहने से खिलाड़ियों के दल का बोध होता है। उसी प्रकार गायकों के दल को बैंड ऑफ म्यूजिशियंस कहते हैं और विद्यार्थियों के समूह को क्लास ऑफ स्टूडेंट्स कहते हैं। आइए हम इसका चौथा प्रकार जो है मटेरियल नाउन अर्थात पदार्थवाचक संज्ञा को समझते हैं। नापी तौलने जाने वाली वस्तु के नाम को पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं।
ऐसी वस्तुओं का बोध कराते हैं जिन्हें हम खाते पीते या नापते तौलते हैं। ऐसी सभी वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पर वाटर, ऑयल, सिल्वर, बटर, मिल्क, कर्ड, शुगर, गोल्ड, वुड, आयरन, टीन, स्टोन, वूल, व्हीट, राइस, एसेट्रा। कुछ नोट है उसे हम ध्यान देते हैं। वुड जो कि मटेरियल नाउन है, परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि सभी कॉमन नाउन। अब हम इसका अंतिम एब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा को समझेंगे। वह नाउन जिसे हम देख या छू नहीं सकते, केवल अनुभव द्वारा ही समझ सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ट्रुथ, सच्चाई, ब्रेवरी, बहादुरी, पॉवर्टी, गरीबी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, बॉयहुड, लड़कपन, फ्रेंडशिप, मित्रता। इसका कुछ नोट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का बहुवचन रूप अर्थात प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इसके पहले किसी भी आर्टिकल अर्थात ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। विशेष परिस्थिति में द का प्रयोग भी हो सकता है, लेकिन ए तथा एन का प्रयोग कदापि नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।